सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ इस मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं। उन सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग सीखने के लिए फिर से हमारे इस सेशन में, हमारे इस YouTube मीटिंग सेशन में आ चुके हैं। तो तहे दिल से आभार और तहे दिल से शुक्रिया। राइट नाउ एक ऐसा सेशन, एक ऐसा शानदार सेशन हम करने वाले हैं जो है तो बेसिक, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं और समय समय पे इसकी जरूरत है। कहते हैं कि अगर मैथ का भी बेसिक हम भूल गए, यानी प्लस माइनस, तो शायद बड़े बड़े सवालों को हम हल नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री का भी बेसिक होता है, फिजिक्स का भी बेसिक होता है। ऐसी दुनिया में हर एक चीज है जिसका बेसिक होता है, और उस बेसिक के समझने के लिए, उस बेसिक को जानने के लिए और उस बेसिक को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए पहले उन बेसिक को बहुत जरूरी है समझना, फिर उनकी महत्वपूर्णता को समझना, और उसके बाद जिंदगी भर उसे याद रखकर अपने बिजनेस में लगातार अप्लाई करते रहना। तो आप सब लोगों की एक स्पेशल डिमांड के बाद मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत सेशन को इको मैं हो फिर रहा से है कर अभी। रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, और यस, ये मीटिंग आपके बिजनेस में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ देगी। ये मीटिंग आपको फिर से वो सब करने में मदद करेगी जिससे आपकी सेल्स ग्रोथ होने वाली है, जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। विदाउट एनी डिले मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी और इस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूंगी। तो यहाँ पर हम सभी लोग जो इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों से डिस्कस करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक। यहाँ देखो प्लस माइनस का साइन भी दिख रहा है आपको। ये गणित का बेसिक है जिसके बिना ना तो बड़े छोटे सवाल सॉल्व होने वाले हैं, और बड़े तो आप भूल जाओ कि जिन्हें आप सॉल्व करने वाले। राइट, आगे बढ़ते हैं। इस बेसिक को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी। क्या आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं? जितने लोग मेरे साथ YouTube पे कनेक्ट हैं, मैं उनका जवाब चाहूंगी, मैं उनका जवाब जानना चाहूंगी कि वो क्या जवाब देंगे मुझे, यस या नो, यस या नो। और जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं जूम पर, मैं चाहूंगी कि आप चैट पर मुझे जवाब दे जरूर। जी, आप लोगों का जवाब मैं इंतजार कर रही हूँ, यस या नो, यस या नो। कोई एक चीज आप जरूर लिखिए। तो हमने एक सवाल किया था आपसे, क्या आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब है यस, तो ये मीटिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का यही सवाल होगा, ये क्या सवाल पूछ रही हूँ मैं, आसान सा। हाँ, अच्छा, जितने लोग मेरे साथ YouTube पर हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी लोगों को ये लिंक शेयर करो, बिकॉज आज की मीटिंग कमाल की होने वाली है। आज की मीटिंग आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाली है जो अगेन आपके बिजनेस को ग्रोथ कराएगी। तो जितने लोग मेरे साथ ही YouTube पर कनेक्ट है, मैं आप सब लोगों से बोलूंगी जल्दी 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 लोगों को शेयर करो, जल्दी से लोगों को शेयर करो, जल्दी से ग्रुप में शेयर करो, जल्दी से अपनी पॉडकास्ट में शेयर करो, जल्दी से अपनी जितने भी ग्रुप कनेक्टिंग है आपके उनको शेयर करो। बिकॉज बहुत सारे लोग शायद, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ दे, बहुत सारी तरक्की दे। ये शुभकामनाओं के साथ इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस सवाल में मैंने फिर से आपसे एक बड़ा क्वेश्चन कर दिया, और वो क्वेश्चन क्या था, कि आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं? और इसमें मैक्सिमम लोगों ने बिग यस बोला। इवन ये सवाल ऐसा है कि मैं इसमें डबल यस चाहूंगी आप लोगों से। जल्दी से चैट पे डबल यस लिखो, यस यस। मुझे पता तो लगे कितने लोग सच में एक्साइटेड है अर्न करने के लिए। डबल यस, यस यस, 2 बार यस। किसी ने लिखा है कर्ज मुक्त। देखिए, मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये एक गलत वोकैबुलरी है, ये एक बहुत ही गलत वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हैं। आप बहुत सारा धन कमाइए, अपने आप कर्ज खत्म हो जाएगा, बट कर्ज एक नेगेटिव वर्ड है
और अगर आप इस नेगेटिव वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण आप कभी भी कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे। कर्ज इज अ नेगेटिव वर्ड। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड में पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका ध्यान रखकर उस वर्ड का इस्तेमाल करना है। अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा हमने करने की जरूरत है। ओके, तो बोलो आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हो। सो बिग यस 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 यस। अच्छा, किसी ने 3 बार यस भी लिखा है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। ये जो धन आप बात कर रहे हैं, जिसपे आप डबल यस कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, जिसके लिए शायद आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये धन बाय प्रोडक्ट है सेल का। आई रिपीट माय वर्ड, ये धन बाय प्रोडक्ट है सेल का। मतलब यह हुआ कि अगर ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा धन आएगा। इट्स टू सिंपल। अगर ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा धन आएगा। सवाल ये उठता है कि अब ये ज्यादा सेल होगी कैसे? क्या आप लोगों का भी सवाल है ये? मुझे जल्दी से बोलिए यस। क्या आप लोगों का भी सवाल है ये कि ज्यादा सेल होगी कैसे? अगर ये सवाल है तो मुझे चैट में लिखें यस, और जितने लोग मेरे साथ जूम पर कनेक्ट हैं से यस। अब सवाल ये है कि ज्यादा सेल कैसे होगी, और ये ज्यादा सेल के लिए आप सब लोगों को बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना यस। तो मैक्सिमम लोगों ने यस लिखा है। प्लीज इस मीटिंग को आगे बहुत ज्यादा और समझने से पहले प्लीज शेयर द लिंक, 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 शेयर द लिंक। डू फास्ट। अब सवाल है कि ज्यादा सेल कैसे होगी, तो मैं आपको बहुत सिंपल जवाब दूंगी। इसके लिए सदियों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेसिक है जिन्हें फॉलो करना होगा। सदियों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेसिक है जिसे आपको फॉलो करना होगा, और ये बेसिक ये 4 बेसिक है। ये बेसिक, ये 4 बेसिक है। आई रिपीट माय वर्ड, ध्यान से देख लो इसे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। यही 4 बेसिक है जो आपकी सेल को बढ़ाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ये 4 बेसिक जो आपके व्यापार को बढ़ाने में आपको मदद करने वाले हैं। मैं चाहती हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। द फर्स्ट इज लिस्ट बिल्डिंग, the second one is contact and inviting, the third one is show the plan, and the fourth one is follow up। लेकिन आज इसे एक्सप्लेन करेंगे मेरी लैंग्वेज में, आज इसे एक्सप्लेन करेंगे मेरे तरीके से। आखिर ये 4 चीज जब इतनी बेसिक है, और इसी बेसिक करने से बड़े लोगों की भी सेल होती है, और इसी बेसिक को फॉलो करने से छोटे लोगों की भी सेल होती है। अगर आपको बहुत बड़ा व्यापार करना है तब भी इन 4 बेसिक का इस्तेमाल करना है, और अगर आपने बहुत छोटी सेल करनी है तब भी इन 4 बेसिक का इस्तेमाल करना है। तो सवाल यह उठता है कि लिस्ट बिल्डिंग ये की कैसी जाए? देखिए, मेरे शब्दों में 2 तरीके की लिस्ट होती है। वन इज नोन लिस्ट, सेकंड वन इज अननोन लिस्ट। मैं ऐसा मानती हूं कि 2 ही लिस्ट होती है, वन इज नोन लिस्ट एंड सेकंड वन इज अननोन लिस्ट। और यही 2 लिस्ट आपके व्यापार को बढ़ाने में आपको बहुत मदद करती है। नोन लिस्ट कितनी होगी, चलिए मुझे बताइए। मैं चैट पे आप लोगों से जवाब चाहूंगी, मेरे YouTube साथी, मैं चैट में आप सब लोगों से जवाब चाहूंगी। एक व्यक्ति की कितनी नॉन लिस्ट हो सकती है? वो कितने लोगों को जान सकता है? 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500? प्लीज कोई नंबर्स लिखे, नंबर। आई नीड अ नंबर, आई नीड अ नंबर। आई नीड अ नंबर। कितने लोगों को हम जानते हैं? एक व्यक्ति अगर उसकी नॉन लिस्ट की मैं बात करूं तो वो कितने लोगों को जानता होगा? 100, 200, 300, 400, 500, 600? शायद किसी ने शादी में अगर अपने कार्ड बांटे और अगर कोई 1000 कार्ड बांट दे तो ऐसा लगता है भाई साहब कितने लोगों को जानता है।
और ये अमूमन व्यापारी लोग होते हैं, नौकरी पेशे वाला कभी 1000 कार्ड बांट ही नहीं पाता, राइट। द नोन लिस्ट 100, 200, 500, 1000, लेकिन व्यापार में हमें सेल करनी है ज्यादा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या हिंदुस्तान लीवर सिर्फ अपने जान पहचान वाले लोगों को सामान सेल करता तो क्या आज अपनी इतनी बड़ी भूमिका, इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी वैल्यू बना पाता? अगर आपने सच में बड़ी सेल करनी है तो आपको नोन लिस्ट के द्वारा होते हुए अननोन लिस्ट की तरफ जाना होगा। आज की इस बेसिक ट्रेनिंग का सबसे पहला सबक, लिस्ट बिल्डिंग बहुत सारे लोग सिखाते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, लेकिन मैं अपनी भाषा में इसे 2 रूप में बांटती हूँ, नोन लिस्ट और अननोन लिस्ट। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने अपने व्यापार को अननोन लोगों तक पहुंचाया, आप ये व्यापार उन लोगों तक पहुंचा पाए जिन लोगों को आप नहीं जानते, तो सच में आप अपने व्यापार को बहुत बड़ा करने वाले हो। अंबानी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने व्यापार उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें वो नहीं जानते थे। आज हिंदुस्तान लीवर इसलिए है क्योंकि उसने अपना व्यापार उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें वो नहीं जानता था। आज पीएनजी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार को उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें वो नहीं जानता था। तो सवाल ये उठता है कि आप क्या ऐसा कर पा रहे हैं? पहला काम कीजिए, अपने नोन की लिस्ट बिल्ड कीजिए पहले, जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, सबसे पहले उनका लिस्ट बनाइए। जिन्हें आप फिर थोड़ा बहुत जानते हो, अच्छा ये नोन लिस्ट जो है, इसके लिए आप अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नोन लिस्ट को लिस्ट बनाने के लिए आप एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी फोटो एल्बम होगी आपके मैरिज की या बर्थडे की, है ना, या फोन गैलरी उठाइए, उसमें देखिए किस किस के साथ आपने सेल्फी ली है, फोटो ली है। तो नोन लिस्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, बट इसे भी एक तरीके से बनाए। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट को अच्छे तरीके से बना लें आप। पहले इसमें जान पहचान जो आपकी हॉट लिस्ट है उन्हें लिखें, बिकॉज इनको कैसे इनवाइट करना है, ये कैसे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, ये मैं आगे बताऊंगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। तो लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहले नोन की लिस्ट बनाएं, जिसके लिए आप बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं अपने फोन डायरी का। आप बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं अपनी कोई पुरानी डायरी, जैसे पेरेंट्स बनाते थे डायरी ना, उनमें सबके नाम वो नंबर लिखा करते थे, वो डायरी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फोटो एल्बम्स का, जिसमें आपको आपके नोन लोग मिल जाएंगे। आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी कॉलेज टाइम में ना, पता नहीं अभी होता है नहीं होता है, लेकिन पहले बड़ा अच्छा होता था कि स्कूल के एंड में, जब ईयर एंड होता था हमारे क्लास का, तो टीचर के साथ और सभी बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो होती थी। क्या आप लोग के स्कूल में भी ऐसा हुआ था? मेरे स्कूल में होता था, टीचर के साथ और स्कूल के जितने भी बच्चे जो हमारे क्लासमेट्स होते थे, उनके साथ हमारी ग्रुप फोटो होती थी। क्या आप लोगों की भी फोटो हुई है वो? अगर वो हुई है तो आप लोगों को उसमें से बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, आपके फ्रेंड्स को याद करने का मौका मिल जाएगा जिन्होंने जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, यानी आपके कॉलेज फ्रेंड या आपके स्कूल फ्रेंड्स। ओके, तो नोन लिस्ट बनाने के बाद में आपने जरूर कोशिश करना है कि पर डे वो लिस्ट में लोग बढ़ते रहें। जिन लोगों की नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ती रहती है वो लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। जिन लोगों की नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ती है वो लोगों का पे आउट कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों की नंबर ऑफ लिस्ट में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है उन्हें कोई नेगेटिव भी नहीं कर सकता। तो आपके बेसिक का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पार्ट इज लिस्ट बिल्डिंग, जिसमें आप नोन से अपनी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। और इस एक्टिविटी में पर डे अपनी लिस्ट में, यानी जो आपने लिस्ट बनाई है अपने लोगों की, उसमें आप पर डे बढ़ोतरी करें। कोई ना कोई नया नाम, पुराना नाम, कोई अननोन नाम ऐड करते जाएं। अननोन नाम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नोन को तो आप ऐड ही कर लोगे, जैसे मैंने आपको तरीके बताए कैसे आप ऐड करेंगे, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो कहाँ रहते हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं। नाउ द पार्ट इज अननोन लिस्ट। हम और आप में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों से घिरे हुए हैं। हम सभी लोग लोगों को
लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, बिकॉज वी आर अ सोशल ह्यूमन, राइट। हमें लोगों के साथ अच्छा लगता है। अगर हमें कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए तो शायद हम डर जाएंगे, और शायद अगर हमें कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाए हमें जहां दूर दूर तक लोग नहीं दिखेंगे, तो शायद हम बहुत लंबा ना जी पाए। इसका मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहना बड़ा पसंद है। तो उसी प्रक्रिया के दौरान आप सभी लोग अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें। आप जिस परचून वाले से सामान लेते हैं, क्या आपने अपनी लिस्ट में उसका नाम लिखा? आप जिस दूध वाले से दूध लेते हो, क्या उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखा? आप जिस पार्लर में जाती हैं, क्या आपने उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखा? और जब आप पार्लर जाती है तो यकीनन वहां पर कोई ना कोई एक दो और नए ग्राहक होते होंगे जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन आपकी पार्लर वाली जानती है। या आप भी उस पार्लर पे जा रहे हो तो आप वहां पे बात शुरू कर सकते हो कि मैं इस पार्लर पर कई सालों से लगातार आ रही हूँ और इनका काम बहुत अच्छा है, और आप इस तरीके से उस अननोन लेडी से बात करना शुरू कर सकती हैं। यानी आपके दायरे में जो लोग आए उनसे अपनी बात शुरू कर दें। आपके दायरे में जो लोग आए उनसे अपनी बात करनी शुरू कर दे, और इस तरीके से आप अपनी अननोन लिस्ट पे काम कर सकती हैं। जिन्हें आप नहीं जानती उन्हें अपनी लिस्ट पे ला सकती हैं। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो बस में, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो कहीं ऑटो में, यानी किसी पब्लिक कन्वेंस पे आप ट्रेवल कर रहे हो, तो यकीन मानना कि वो पब्लिक कन्वेंस वाला आपको अकेले बैठा के नहीं ले जाएगा। अगर आप बस में जा रहे हो तो उस बस में काफी लोग बैठे होंगे, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में भी काफी लोग बैठे होते हैं, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आपके बराबर में कोई ना कोई, आपके आस पड़ोस में जरूर कोई ना कोई बैठा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप इस लिस्ट पर सच में खतरनाक काम कर सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि मैम हम तो ओला से जाते हैं, ओला से। तो मैं कहूंगी जो ओला वाला है वो आपके अननोन लिस्ट है, उसको बात शुरू करें। लिस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसकी लिस्ट लगातार बढ़ेगी वो व्यक्ति कभी इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी इस इंडस्ट्री में नेगेटिव नहीं होगा, वो व्यक्ति को सच में कोई नहीं हरा सकता। और इस अननोन लिस्ट पर काम करने का सबसे बड़ा और बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म है आपका, ध्यान देना, जिससे मैंने अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया, दैट इज फेसबुक। क्या आप लोग जानते हैं फेसबुक के बारे में? क्या आप लोग जानते हैं फेसबुक के बारे में? Say yes. क्या आप जानते हैं फेसबुक के बारे में? Say yes. थैंक यू सो मच। तो जो लोग भी फेसबुक के बारे में जानते हैं, मैं उन लोगों से सवाल ये करूंगी कि आपका फेसबुक बहुत शानदार टूल है। फेसबुक आपका बहुत शानदार टूल है। बशर्ते आप इस टूल का इस्तेमाल करना जानते हो। सन 2017 में मैंने इस टूल को इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी जिंदगी के अंदर। कब शुरू किया? सन 2017। और यकीन मानना, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि नन अदर देन मेरी अपलाइन मिस्टर अखिलेश सिंह जी। मैं चाहूंगी कि आप लोग उनके लिए एक क्लैपिंग कर सकते हैं, आप उन्हें एक एप्रिशिएशन का थंब भेज सकते हैं जो मेरी लाइफ के अंदर आए, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। वो पॉइंट था फेसबुक। इससे पहले मैं कभी फेसबुक इस्तेमाल ही नहीं करती थी। सॉरी, मैं पानी पी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सोनम क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, और मैंने बोला नो। एंड उन्होंने मुझे उस समय बहुत मदद की, गाइड किया कि मैं फेसबुक को कैसे इस्तेमाल करूं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। और देन मैंने पहली बार अपना एक फेसबुक पर आईडी बनाया जो सोनम जायसवाल MLM के नाम से था। देन अभी मैं उसमें से MLM हटा चुकी हूँ। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो जैसे मैंने वो अपनी आईडी बनाई, उस आईडी पे मुझे काफी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने शुरू हुए,
उसमें से उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम कैसे उसको उसमें किन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, किन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, राइट। और उसके बाद फिर और क्या क्या प्रक्रिया करें। अगेन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी, बट मैं कहूंगी कि अननोन लिस्ट को बड़ा करने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत मदद कर सकते हैं। और यस, इसमें एक और टूल है, वो है गूगल पर जाकर आप MLM डायरी की तरफ काम कर पाए। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि हाउ इट इज वर्क इट। और ये है आपका, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन शायद। आप इसमें जाएं गूगल पर और आप इसमें डालें MLM डायरी नोएडा। मान लो मैं नोएडा का ढूंढना चाहती हूँ तो मैं MLM डायरी नोएडा डालूंगी। अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम अगर मैं देख पाऊँ, फाइंड MLM लीडर इन नोएडा। अब मैं इसको अगर टच करूं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक MLM डायरी का पेज ओपन हो चुका है। तो पहले तो आप लोग यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत लोगों की कॉल खुद अपने आप आएगी जो इस इंडस्ट्री के अंदर है। वो लोग आपको कांटेक्ट करके आपको कॉल करेंगे। तो नोएडा जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ देखो आपको लोगों के नाम दिखने शुरू हो गए होंगे। देखिए जैसे ये अजय सिंह हुए, राइट, जोश, नेहा नवीन अरोड़ा, अनूप जोशी, नवल भाटी, रमेश कुमार चौरसिया जी, ऐसे ही अलग अलग लोग जिनके नाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप जाइए, इस बंदे के नाम पर क्लिक कीजिए, जिसका आप नंबर चाहते हो उस बंदे के नाम पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब जैसे ही आप इस बंदे के नाम पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें एक ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है अबाउट। अबाउट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस व्यक्ति का नाम, नंबर, ये देखेंगे आप सब आने शुरू हो गया, मोबाइल नंबर, इसका कंट्री, स्टेट, राइट। अब यहाँ से आप अपनी लिस्ट अननोन लोगों की MLM डायरी से, खास तौर पे जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, राइट, इनसे भी जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये इस तरीके से बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है। फेसबुक में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपको समझ में आया होगा कि ये फेसबुक से हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं, इंस्टा से कैसे लिस्ट बना सकते हैं। उसी में एक लिस्ट आती है आपकी, गूगल पर जाकर MLM डायरी डालिए और जिस एरिया के आप हैं उस एरिया के आप लोगों की लिस्ट निकाल सकते हैं। जिस एरिया से आप हैं उस एरिया के लोगों की आप लिस्ट निकाल सकते हैं। जिस एरिया से आप हैं उस एरिया के लोगों की लिस्ट निकाल सकते हैं। मैंने इसको 2-3 बार रिपीट इसलिए किया बिकॉज ये चीज आपको कितना आगे बढ़ा सकती है आपको खुद नहीं पता। अगर सोनम जायसवाल सिर्फ अपनी नोन लिस्ट पर काम करती रह जाती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोनम जायसवाल बहुत बड़ा कर पाती। लेकिन जिस दिन मैंने अननोन लिस्ट पर काम करना शुरू किया, मेरी ग्रोथ ट्रेमेंडस होनी शुरू हुई। बट इसमें भी टूल का इस्तेमाल करना। अननोन लिस्ट जैसे वो जो बस, ऑटो, ट्रेवल पे हम कहीं पर हैं तो वो लिस्ट होती है अननोन लिस्ट, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट काम करती है आपकी डिजिटल मीडिया पर बनी हुई लिस्ट, जैसे फेसबुक, जैसे इंस्टा। इसमें मैं एक फायदा आपको बताती हूँ। फेसबुक पे क्या होता है, जैसे हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल में जाकर आपके बारे में सब कुछ देख लेता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? इस कारण वो आपसे बड़ा कनेक्ट रहता है। फेसबुक पर जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो या किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो आप उसके लिए अननोन एक्चुअल में रहते नहीं हो, आप उसके लिए नोन हो फेसबुक के माध्यम से। तो वो आपके बारे में जानता है, आप क्या पढ़ाई करी है आपने, आप कहाँ रहते हो, आप किस तरीके से एक्टिविटी करते हो, वो आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा होता है, राइट। आपकी हर एक एक्टिविटी को वो देख रहा है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि फेसबुक कितना इजी माध्यम हो गया आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नोन लिस्ट को तो जानते ही हो, लेकिन आप अपनी अननोन लिस्ट पर भी शानदार काम करना शुरू कर दो। यूज सोशल मीडिया। यकीन मानना, सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहां पर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घंटों फेसबुक पर से वीडियो देखने में अपने व्यतीत करते हो और आप अपना कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप अपनी खुद के पोस्ट नहीं डाल रहे, आप अपनी खुद की एक्टिविटी नहीं दिखा रहे, तो सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप सोशल मीडिया को नहीं।
और बड़ा चेक तब बनेगा जब आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया आपका नहीं। कैसे यूज करना है फेसबुक में, इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन आपको शायद लिस्ट बिल्डिंग में ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यस, हमें नॉन लिस्ट पर तो काम करना ही है। ये नॉन लिस्ट आपको प्रैक्टिस कराने में मदद करेगी, इसलिए ये नॉन लिस्ट का बड़े बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करो। ये नॉन लिस्ट आपको क्या कराएगी, प्रैक्टिस कराने में बहुत मदद करेगी। और ये अननोन लिस्ट आपकी लिस्ट को वाइड करने के लिए, एक्स्ट्रा वाइड करने के लिए, अनलिमिटेड वाइड करने के लिए बहुत मदद करेगी। तो दोनों का इस्तेमाल करना है। नाउ द सवाल ये उठता है लिस्ट बिल्डिंग के बाद में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। अब यही सबसे बड़ा खेल है, यही बहुत बड़ा खेल। आप कैसे कांटेक्ट करते हैं किसी को और किस तरीके से इनविटेशन देते हैं, इसमें भी अननोन को कांटेक्ट करने का तरीका अलग होता है, इनवाइट करने का अलग होता है, और नोन को अलग होता है। दोनों बड़े अलग है, दोनों की मिक्सिंग नहीं की जा सकती। अब जैसे मेरा अगर कोई नोन है तो मुझे उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल, मुझे मेरी भाभी के घर जाना है तो मैं बोलूंगी भाभी अब मैं यहाँ पर देखो, ये भी यहाँ पे भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को जरूर समझने की कोशिश करना। मैं बोलूंगी भाभी मुझे ना कल परसों उसी जगह आना है, जो उनका एरिया है उस एरिया का नाम लूंगी, एक एग्जाम्पल प्रताप विहार। तो भाभी मुझे कल परसों प्रताप विहार की तरफ आना है, मेरा कुछ काम है, मैं सोच रही थी मैं आपसे भी मिलने आ जाऊं, तो मुझे बताओ क्या सुटेबल रहेगा, आपको कल आऊं या परसों? ध्यान देना, आई यूज माई 2 वर्ड्स, कल या परसों, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई काम हो, अगर मैं 1 दिन दूंगी तो मुझे 2 दिन देने हमेशा, ताकि मुझको अपॉइंटमेंट फिक्स हो पाए। भले वो मेरे नोन है बट मुझे उनसे भी समय लेके तो जाना होगा ना। तो अगर जैसे ही आप कल परसों बोलोगे तो आपको जवाब दे देंगे। अच्छा, उन्हें फोन पर आपने कुछ भी नहीं समझाना। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम फोन पर ही सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ये गलती आप गलती से भी ना करें। आप अपने अननोन जो है ना उसको फोन पे समझा सकते हो, लेकिन अपने नोन को, क्योंकि हमें पता है कि वहां हमारी कुछ तो बात बनेगी, वहां हम कुछ तो बात समझा पाएंगे, इसलिए नोन पर आपने सीधे मीटिंग फिक्स करनी है और सीधे ये वर्ड इस्तेमाल करना है कि भाभी मैं कल परसों वहां पर आ रही हूँ मेरे किसी काम से, पहले ये बताओ आपके लिए कल कंफर्टेबल है कि परसों, किस दिन मैं आऊं, मेरा वो काम भी हो जाएगा और मेरे को आपसे भी मिलना है। बोले ठीक है तू आ जा, परसों आ जा। गॉट माय पॉइंट? अब परसों आने के बाद में आप करेंगे क्या, वो मैं एसटीपी में बताऊंगी कि इनको समझाना कैसे है, इनको बताना कैसे है, लेकिन अपने नोन पर आपने कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, ये शब्द का ध्यान रखा, और जिसके मैं आपके लिए लाइन बता चुकी हूँ। दैट्स कॉल्ड द कॉन्टेक्ट प्रक्रिया, राइट? अगर इन्हें इनवाइट करना हो तो क्या करें, ये तो हो गया कॉन्टेक्ट किया हमने, बट इन्हें हमें अपने घर इनवाइट करना हो तो अगेन कुछ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भाभी मैंने अपने घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ और ब्यूटी का सेशन रखा है, जिसमें काफी एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो लोग मेरे खास फ्रेंड हैं, और उन लोगों ने बोला है अपने कुछ और चाहिए और अपने अच्छे लोगों को बुलाओ जिनके घर आप अच्छी सेहत देना चाहते हो, अपना स्किन के लिए उनको आप अवेयर करना चाहते हो। तो भाभी मैं तो कहूंगी आपने पक्का आना है, आपने पक्का मतलब पक्का आना है। सोचो, जब आप ये वर्ड से इनविटेशन देते हो सामने वाला आता है, आपको ये नहीं बोल रहे जोड़ने का काम है, आप ये नहीं बोल रहे ओके लाइफ केयर है, आप ये नहीं बोल रहे कि ये ना कुछ ना इसमें प्रोडक्ट होते हैं, नहीं बोला। आपने क्या बोला कि भाभी मेरे घर पर 2 दिन बाद में कुछ हेल्थ एक्सपर्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट आने वाले हैं, जो हमें बताने वाले हैं कि आज के इन्वायरमेंट में हम कैसे हेल्दी रहें, आज के इन्वायरमेंट में अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखें। और इन लोगों ने मुझे स्पेशल बोला है कि मैं अपने जान पहचान के लोगों को बुलाऊं ताकि उन्हें अच्छी हेल्थ और स्किन मिले, और भाभी मैं चाहती हूँ कि आप इसमें जरूर आओ, पक्का आपको आना है। मैं इन लोगों को खास पर्सनली जानती हूँ, ये लोग बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और बहुत लोगों को इनसे रिजल्ट मिला है। दैट इज योर स्क्रिप्ट फॉर इन्विटेशन। किसके लिए? आपके नोन पर्सन के लिए। इन लोगों को या तो अपने घर बुलाओ या इनके घर जाओ। गॉट माय पॉइंट? अननोन लोगों को अब आपने कैसे इनवाइट करना है? अननोन लोगों में, क्योंकि आप या तो आपके फेसबुक से मिला होगा, या हो सकता है वो आपको ऑटो में मिला है, या हो सकता है वो आपको बस में मिला है, या हो सकता है वो आपको फ्लाइट में मिला है। मैं इसमें हमेशा एक बड़ी सिंपल सी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करती हूँ, वैसे ये आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि ये स्क्रिप्ट ही बिल्कुल 100% काम करती है, बट मैं ही बोलती हूँ कि ये जरूर प्रभाव डालती है, ये बहुत अच्छे से प्रभाव डालती है। अननोन लिस्ट में आपने जैसे भी शुरुआत की, क्योंकि आपके वो भी बराबर बैठा है तो बराबर वाला भी सामाजिक व्यक्ति है, अगर आप बात शुरू करते तो वो भी बात शुरू करता है।
एंड आई स्टार्टेड बिकॉज जैसे हमने पूछा आप क्या करते हो, तो सामने वाला बताएगा कि वो क्या करता है, लेकिन उसके साथ वो जरूर आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप क्या करते हो। बस यही सवाल का जवाब आपको पॉजिटिव भी कर सकता है उसके काम के प्रति, और हो सकता है न्यूट्रल भी रहे। पॉजिटिव भी कर सकता है, हो सकता है तो मैं अमूमन जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कोई मेरे से पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री की पार्ट हूँ, और ये वेलनेस इंडस्ट्री आज के इन्वायरमेंट में आप कैसे स्वस्थ रहे उस पर काम करती है। ध्यान देना। तो मेरे से अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं बोलती हूँ कि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हूँ, और ये इंडस्ट्री आज के इन्वायरमेंट में आप कैसे स्वस्थ रहे इस पर काम करती है। यकीन मानना सामने वाला फिर जरूर पूछता है कि ये क्या है और कैसे है, ये क्या है और कैसे है। और अगर सामने वाला मेरे साथ फ्लाइट पे है, बस में है, तो हमें बताया कि एक लंबा ट्रेवल है, तो मैं हमेशा अपने टूल को इस्तेमाल करती हूँ जो है मेरा फोन। और इस फोन में कुछ हेल्थ के ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं उनको उसी समय शो अप करती हूँ। इसमें आप बिल्कुल भी ना शर्माएं, इसमें आपको शर्माने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये आज के मार्केट की नीड है। और यकीन मानना कि आप जैसे ही प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के ऊपर, आप फाइबर के ऊपर, जब आप ओमेगा के ऊपर, जब आप गैस्ट्रिक इश्यू के ऊपर, जब आप आयरस के ऊपर बातें करते हो, देखो मैंने आपको बोला था योर मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल, और सेल प्रोडक्ट से होती है। आप सामने वालों को क्या बताते हो? आप उसे जोड़ने का काम बताते हो, आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग बताते हो, आप उसे डायरेक्ट सेलिंग बताते हो। आई डोंट नो उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बट हाँ, जब आप उसे वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हो, अगर आप उसे बताते हो कि आप ऐसे किसी काम में काम कर रहे हो जो काम आज के एनवायरमेंट में लोगों को हेल्दी रहना सिखाता है, जो आज बहुत सारी जो क्रिटिकल बीमारियां मार्केट में चल रही है उनसे कैसे बचा जाए और अपने परिवार को कैसे बचा जाए, जब आप उस पर डिस्कशन करते हो, जब आप ये डिस्कशन करते हो सामने वाले को कि आप आज के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, तो वो व्यक्ति आपके काम को समझ चुका होता है कि ये काम अच्छा काम है। उसे कहीं भी किसी भी एंगल से जोड़ने और जाड़ने का काम लगता है तो वो उसको समझ नहीं पाता। बट हाँ, अगर आप उसे हेल्थ के ऊपर बात करते हो तो वो आपके काम को सच में बहुत अच्छा काम और बहुत ही सपोर्टिंग काम मानता है। तो आप कैसे इनवाइट करते हो, आप चेक कर सकते हो, आप अपने फेसबुक पर जाकर भी इसको डिस्कशन कर सकते हो। हाँ, इसी केस में अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का है तो मैं उसमें एक अलग स्क्रिप्ट यूज करती हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती। तो उसको बताना होता है कि यस, मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 125 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूं। इसलिए नहीं कि मैं आपको ज्वाइन कराऊं, बस मैं इसलिए बिकॉज हम एक सेम इंडस्ट्री के पार्ट है, और बीइंग अ सेम इंडस्ट्री शायद हमें एक दूसरे के प्लान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में एक अनुभव होना चाहिए। तो आप ये स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप किसी एमएलएम वाले को जानते हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानते हो, तो आप उससे मिले और उसको डिस्कस करें। तो कंटेंट इनवाइटिंग आपका सबसे बड़ा गेम टर्निंग पॉइंट होता है। आप कैसे कांटेक्ट करते हो और आप कैसे इनवाइट करते हो। तो यकीन मानना ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको कुछ भी करना नहीं आता तो जस्ट डू इट यार, क्योंकि बहुत सारी चीज हम अनुभव से सीखते हैं। सो इसलिए मैंने आपको पहले जब लिस्ट बिल्डिंग के पार्ट में बोला था कि इस इंडस्ट्री में वो नहीं आता जो हमेशा अपनी लिस्ट को बढ़ाता रहता है। अगर आपके पास जितनी ज्यादा लिस्ट है, आपकी उतनी ज्यादा ग्रोथ है। अगर 5, 10, 15, 20, 50 लोगों ने ना भी कह दिया तो आपको परेशानी नहीं होगी, बिकॉज आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है। और ये बहुत बड़ी लिस्ट इसलिए हो पाई बिकॉज आप एवरी डे 2 से 3, 4 लोगों के नाम को अपनी लिस्ट में लगातार ऐड करना जानते हैं, और वो होता है अननोन लिस्ट पे काम करने से। और ये सब कोर्स नोन पे भी लगातार काम करते रहो, नोन को भी ढूंढते रहो, आपके जान पहचान के नोन आपको 110% मिलेंगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, शो दी प्लान। लिस्ट बिल्डिंग हो गई, ध्यान देना, लिस्ट बिल्डिंग हो गई और अब आपका कॉन्टेक्ट इनवाइट भी हो गया।
और कॉन्टेक्ट इनवाइट में करते हुए आप अपनी भाभी के घर पहुंच गए, क्योंकि मैंने वहां पर भाभी का एग्जाम्पल दिया था। अब जब मैं भाभी के यहाँ जाऊंगी तो मैं किस तरीके से अपने प्लान को शुरू करती हूँ, इसको ध्यान रखना। अगर मैं अपनी भाभी के यहाँ जा रही हूँ और मैं उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं किस तरीके से बात कह रही हूँ, ये चीज मुझे ग्रोथ देगी। और पता है ये कब देगी? जब मैं मेरी भाभी के यहाँ गई तो मैंने जोड़ने जाड़ने की बात कही, या मैंने उन्हें हेल्थ प्रोडक्ट शो करने शुरू किए, या मैंने उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट शो करने शुरू किए। आपको क्या लगता है क्या शो करना है? सीधे जोड़ने जाड़ने की बातें या आपके प्रोडक्ट? यू आर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन माय डियर फ्रेंड। आपको क्या शो करना है? मैं चैट पर जवाब चाहूंगी आपसे। मैं वेट कर रही हूं आपके जवाब का। गलती ये करते हैं कि हम वहां जाकर बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने कंपनी को ज्वाइन किया और मैंने उसमें इस तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं, और उसमें सोनम जायसवाल जी हैं जो 22 लाख रुपए महीना बना रही है, और अखिलेश जी हैं जो 42 लाख रुपए महीना बना रहे हैं। वो अपनी रेंज रोवर कार ले आए, वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। यकीन मानना आपके सामने वाला आपसे बोलने लगता है कि ये बताओ तुमने क्या लिया, और फिर आपका इसका क्या जवाब देंगे? मेरे जैसे व्यक्ति से शायद कोई ये सवाल करेगा तो मैं तो जवाब दे दूंगी, लेकिन आपके पास अभी ये इसका कोई जवाब नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप नए लोगों को यानी अपने नोन लिस्ट पर जाओ तो मेक इट श्योर आपके पास आपके प्रोडक्ट हो। इवन नॉट ओनली एक दो प्रोडक्ट हो, मैं तो कहूंगी आपके पास जितने प्रोडक्ट है कोशिश करो उन मैक्सिमम प्रोडक्ट को वहां ले जाकर टेबल पर डिस्प्ले कर पाओ। ये हमारा माई 90 है, ये हमारा ओके फिट है और ओके फिट को टेस्ट कराओ। ये हमारा सौंफ धनिया मिंट है जो गैस पर काम करता है। ये हमारी कलौंजी है जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारा जो है जो भी आपके लॉट्स ऑफ हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। ये हमारा गैनोडर्मा है जो एक बॉडी स्कैनर है। ये हमारा KSM 66 है, यानी 1 बाय 1। ये हमारी पंच तुलसी है, ये हमारा फीनल ड्रॉप है। उनके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के फायदे आप डिस्कस करना शुरू करें। हाँ, लेकिन ये तब कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हो। तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो पहले अपनी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को बढ़ा लो माय डियर फ्रेंड। और जगह जगह पर एक क्लैप कर सकते हैं वंडरफुल अपने कंपनी मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग तो दी थी लॉकडाउन पीरियड में, और अब ऑफलाइन ट्रेनिंग जगह जगह पर होनी शुरू हो गई है। कंपनी से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर हैं अब वो फील्ड में उतर चुके हैं आप सब लोगों को प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर आपके एरिया में ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है तो मैं कहूंगी इसको बिल्कुल मत छोड़ना। योर पे आउट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल, और सेल आप तब कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखते हो, और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग से मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचो ये इंडस्ट्री कितनी जबरदस्त और कितनी शानदार इंडस्ट्री है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखने का मौका मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं आपको फिर बोलूंगी कि इस मौके को मत छोड़ना, पकड़ के रख लो। और कंपनी ने ट्रेनिंग शुरू कर दी, और मैं सच बता रही हूँ ऑनलाइन मीटिंग से ज्यादा मजा ऑफलाइन मीटिंग में आता है। मुझे तो आता है ऑफलाइन मीटिंग में, लेकिन यस आज की डेट में ये टूल है तो इसे इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ती। मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में आज कनेक्ट हूँ, बिकॉज पता नहीं हम वही वाली बात हो गई ना, पर्सनली कितने लोगों को मिल सकता है वी डोंट नो, बट डिजिटली है ना। आज की डेट में जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए हजारों लाखों लोगों को मिल सकते हैं रोज लगातार, वो भी बार बार। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं यहाँ पर इस चीज को कंटिन्यू करना चाहूँ तो जब भी आप अपने लोगों के पास पहुंचे प्लीज प्रोडक्ट लेकर पहुंचे। हमारे जो फेस वॉश के चारों पांचों भाई बहन है वो सारे के सारे टेबल के ऊपर रहने चाहिए। जो हमारे चारों टूथपेस्ट जो शानदार एक भाइयों का पूरा संगठन है, हमारा गैनो स्माइल, हमारा ओके स्माइल, हमारा एलो स्माइल और हमारा प्रोबैक्टिव ऑन। सो आपके पास वो चारों टूथपेस्ट दिखाने के लिए होने चाहिए। सामने वाला जो लेगा वो उसकी मर्जी, बट आपके पास चारों प्रोडक्ट दिखाने के लिए चाहिए। चारों
टूथपेस्ट, आपके पास 200 रुपए का आधी किलो शैम्पू होना चाहिए, तो आपके पास हेयर वॉश भी अवेलेबल होना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट लेकर मैक्सिमम प्रोडक्ट लेकर प्लान दिखाने जाते हैं? प्लीज, या कितने लोग ऐसे हैं, चैट में जवाब दें, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट लेकर प्लान दिखाने जाते हैं? और जो भी लोग ये यस कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सरस्वती मैम ने लिखा है यहाँ पर, ओ प्राउड ऑफ यू मैम, सुपर। नीलम सिंह मैम ने लिखा है यहाँ पर, मतलब लेडीज अग्रिम भूमिका निभा रही हैं इस प्रक्रिया में, सुपर। और जो लोग नहीं लेके जाते हैं, मैं आप सब लोगों से ये बोलूंगी, गुजारिश करूंगी, आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्रोडक्ट लेकर, विश्नोई करके है मैम, पुनर्मा आई थिंक, सॉरी जल्दी से निकल गया, ओके। तो मैं ये बोलूंगी कि आप सभी लोग 110% अपना बहुत बड़ा वाला प्रोडक्ट बैग बना लो। मैं आज भी जब प्लान दिखाने जाती हूँ, चाहे अननोन हो चाहे नोन, वैसे तो अननोन लोगों से अमूमन फोन वगैरह पे बात हो जाती है, और उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद में उनसे जो है हम मीटिंग सेट करते हैं या उनसे मिलते हैं। तो मैं नोन की बात करूं तो मैं आज भी अगर कहीं जाती हूँ तो मेरे सभी लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे पास प्रोडक्ट रहते हैं। इवन मैं ट्रेवल भी कर रही होती हूँ तो मेरे पास 4-5 प्रोडक्ट मेरे बैग के अंदर होते हैं, और मेरे को रास्ते में भी अगर किसी को बात करनी पड़ी तो मेरे प्रोडक्ट बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, और मैं वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ उनको, प्रोडक्ट इमेज बनाते हैं माय डियर फ्रेंड। तो शो दी प्लान का सबसे पहला प्रक्रिया कि जब मैं अपनी भाभी के घर गई तो मैंने वहां सारे प्रोडक्ट प्रेजेंट किए। ध्यान देना, मैंने वहां क्या करे, सारे प्रोडक्ट प्रेजेंट किए, और सारे प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के बाद मैंने वहां डिस्कस किया कि भाभी अब आपके यहाँ 2 ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप कंज्यूमर बन सकती हैं, और दूसरा ऑप्शन इज कि यहाँ पर आप प्रोज्यूमर बन सकती हैं। ध्यान देना, या तो आप कंज्यूमर बन सकती हैं या आप प्रोज्यूमर बन सकती हैं। बात जबकि एक ही, हमारे यहाँ एक ही आईडी बनती है, बट आप, मैंने उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। आप कंज्यूमर बनेंगी तो सबसे पहला फायदा आपका कि आपको यहाँ बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑफर मिलते हैं। दूसरा, प्रोज्यूमर अगर आप बनती हैं तो आप इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। और यकीन मानना, मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया है, 100 में से 100 लोग बोलते हैं कि जस्ट मुझे बताओ कि अर्निंग कैसे होगी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के बाद में लोग बड़े एक्साइटेड है एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स को स्टार्ट करने के लिए। बट मेक इट श्योर कि अगर उनके घर में कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो पहले हेल्थ इश्यूज के प्रोडक्ट देकर उस घर में रिजल्ट दे। पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना। ध्यान देना, क्या काम है, पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना। तो बिजनेस बताने से पहले भी ऑफकोर्स यही डिस्कस करना कि आपके लिए पहला काम प्रोडक्ट यूज करना है। तो भाभी आपने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये 2-2.5 हज़ार के प्रोडक्ट आप ये रखिए और इन्हें इस्तेमाल करिए। आप मुझे बताइए द्वारा, फिर हम कब मीटिंग पे आएंगे, और इसी पार्ट को बोलते हैं फॉलोअप। सेम मीटिंग से द्वारा मीटिंग का टाइम लेने को ही फॉलोअप बोला जाता है। होता क्या है कि आप इस प्रक्रिया को उस समय नहीं कर पाते। मीटिंग से मीटिंग सेट करना फॉलोअप कहलाता है, जो मेरा चौथा पार्ट है। लेकिन मैंने आपको ये प्रक्रिया में बताया कि जब मैंने उन भाभी को प्लान दिखाया तो मैंने क्या किया और लास्ट में मैंने क्या बोला। इसी जगह जब आप डायरेक्ट सेलर को प्लान दिखाते हैं तो देखिए, डायरेक्ट सेलर को आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, और उसमें जो हमारी एक प्रेजेंटेशन है जिसमें हम बताते हैं 4 ईयर ग्रोथ एंड एग्जीक्यूशन, राइट। डायरेक्ट सेलिंग में हमारा ओके लाइफ केयर का विजन एंड मिशन, राइट। हमारा प्रोडक्ट रियल डायरेक्ट सेलिंग फैक्ट्री से कंज्यूमर, राइट। उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं उनको हमारे प्लान से। प्लान में हम बताते हैं कि क्या होता है बाइनरी, क्या होता है जनरेशन। फिर हम उनको सारे प्लान डिस्कशन करते हैं। प्लान के समय बी कॉन्फिडेंट, और ये नेटवर्कर को ही दिखाना होता है सारा प्लान, अगर दिखाना है तो। नए लोगों को तो कोशिश करो मेक इट सिंपल, राइट। सारा प्लान दिखाने के बाद में द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उन्हें कंसेंसी ऑफर डिस्कस करें। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उन्हें वो 4 स्टेप बताएं कि ज्वाइनिंग, रजिस्ट्रेशन, देन परचेज, देन टीम मेंटर्स की ट्रेनिंग, देन अपनी कोर टीम बिल्ड करके फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करें। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हम 2 का 4, 4 का 8 रीच टू टीच टू का फॉर्मूला बताकर उनको तकरीबन 8,000 के नेटवर्क पर 5-6 लाख महीने की इनकम जो है अर्न करना बताते हैं। और उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इनकम टेस्टिमनी, और वो इनकम टेस्टिमनी आप दिखाते हो। मैंने ये प्रेजेंटेशन आप सब लोगों को 5-7 दिन पहले आप लोगों को दी थी, वायरल की थी। आशा करती हूँ आप लोगों के पास होगी, और नहीं होगी तो प्लीज अपने क्लाइंट से ले लेना। नेटवर्कर के समय आपको पूरी प्रेजेंटेशन दिखानी होगी, उस प्रक्रिया में आपको बड़ा कॉन्फिडेंट रहना होगा। यकीन मानना,
अच्छा नेटवर्कर है तो बहुत सारी कमी नहीं निकालेगा, लेकिन वो नेटवर्कर शायद अगर आपको अपने साथ लाना चाहता है तो आपके प्लान में आपके पॉइंट आउट कराने शुरू करेगा। अच्छा लीडर उन पॉइंट आउट का जवाब देना जानता है, और अगर आप उस पॉइंट आउट का जवाब नहीं देना चाहते तो लोगों से ज्यादा मिलिए। यकीन मानना, प्रैक्टिस से आप इसे सीख जाएंगे। प्रैक्टिस से आप इसे सीख जाएंगे कि जब ये सवाल तो क्या जवाब, ये सवाल तो क्या जवाब, और सामने वाला सवाल कर रहा है ये आपको नीचा दिखाना चाहता है, सामने वाला सवाल कर रहा है ये आपके अंदर से कमियां निकालना चाहता है, ये एटीट्यूड से कहीं ना कहीं पता लग जाता है। तो वो तो कहीं ना कहीं शायद हमारे अंदर हर किसी को पता है कि सामने वाला क्या बताना चाह रहा है। तो मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगी कि नए लोगों के साथ मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें अगर आप छोटी प्लान करते हैं, और उन्हें पता है कि यूज, शेयर और सपोर्ट ये 3 फॉर्मूला है जिससे बड़ा पैसा बनता है, और उन्हें आप रिटेल प्रॉफिट, फ्लैगशिप और कंसिस्टेंसी के बेनिफिट ज्यादा बताएं, राइट। और उन्हें कोई ना कोई मीटिंग के लिए प्रमोट करें या उनसे फिर सेकंड मीटिंग सेट करें, और इसी पार्ट को मैं बोलती हूँ फॉलो अप। यकीन मानना कि बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है आपकी ज्वाइनिंग को कैश करना, इवन जो ज्वाइनिंग हो गई उन ज्वाइनिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव करके बिजनेस कराना। फॉलो अप इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, और इस फॉलो अप प्रक्रिया में आप मीटिंग प्रमोट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, मैंने आज अपनी भाभी से मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद मैं दोबारा उनसे पूछूंगी कि अच्छा मुझे बताओ हम दोबारा कब मिल रहे हैं, परफेक्ट पॉइंट, ये मेरा लास्ट होगा, यानी मैं उनके घर से निकलूंगी तो मैं सेकंड मीटिंग सेट करके जाऊंगी। अच्छा आप 2-3 लोगों को बुला लीजिए, मैं आती हूँ आपके घर। और कुछ ऐसे लोगों को भी आप बुला सकते हैं जिनको हेल्थ से रिलेटेड इशू है, 110% उसके रिजल्ट मिलेंगे उन लोगों को। इसी फॉलो अप पार्ट में आता है हमें मीटिंग में ले जाना, जिन लोगों को हमने ज्वाइन करा दिया, सेमिनार अटेंड कराना, ये फॉलो अप पार्ट है। क्योंकि जो जुड़ गया, सिर्फ जोड़ना मकसद नहीं था आपका। सेल और सेल ग्रोथ आपकी इनकम देगी। पे आउट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल, और बड़ी सेल आप टीम को डुप्लीकेट करके कर सकते हो, और डुप्लीकेशन क्रिएट होता है फॉलो अप से। जिन्हें आपने प्लान दिखा दिया, सिर्फ प्लान दिखाने से नहीं होगा, प्लान दिखाने के बाद आप उनसे दोबारा कितनी बार और मिले, आपने कितनी बार उन्हें इस इंडस्ट्री की ताकत और इस बिजनेस की ताकत बताई, उन्हें कितनी बार आपने मीटिंग के लिए कॉल किया या कोई सेमिनार में इन्विटेशन दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये सारा पार्ट फॉलो अप के अंदर आता है। एक व्यक्ति को कम से कम कहते हैं कि 5 से 7 मीटिंग अटेंड करा दीजिए, उसके बाद पता लग जाता है कि ये बंदा आपके जैसा डुप्लीकेटर बना या नहीं। उसके बाद भी वो अगर वो डुप्लीकेटर नहीं बन रहा है, उसको बार बार हर बार जबरदस्ती लाना पड़ रहा है मीटिंग के अंदर, तो आई डोंट नो कि ऐसे व्यक्ति के साथ कितना बड़ा कर सकते हैं। शायद हमें और बेहतरीन और बहुत बढ़िया टीम बनाने की कोशिश करनी होगी। उन व्यक्ति को वो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए, बट आप और थोड़े अच्छे लोगों की तरफ लगातार कोशिश बनाए रखें। फॉलो अप आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार आपके साथ व्यक्ति जुड़ जाएगा, लेकिन आपके लगातार फॉलो अप के कारण वो आपके बिजनेस के अंदर आ जाएगा। कई बार व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपके साथ ज्वाइनिंग लगा देगा, आपका एक बार प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन आपके फॉलो अप के कारण वो आपसे बार बार प्रोडक्ट लेता है। कई बार वो व्यक्ति आपके साथ ना जुड़ता है, ना कनेक्ट होता है, और ना ही आपकी मीटिंग सेमिनार में आता है, लेकिन व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसे जोड़ी और लगातार रोज कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज इस इंडस्ट्री से रिलेटेड और अपने बिजनेस रिलेटेड भेजते रहिए, और ये भी फॉलो अप का बहुत बड़ा पार्ट है। इस कारण हो सकता है जब आपने पहली बार प्लान दिखाया था उस व्यक्ति को नहीं समझ में आया, लेकिन आपके वो जो व्हाट्सएप पे आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई थी उसमें जो लगातार मैसेज जा रहा था, उस मैसेज के कारण वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है, वो रोज आपके मैसेज को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। इसे भी फॉलो अप बोलते हैं। यानी आप फिजिकली भी फॉलो अप कर सकते हैं और आप डिजिटली भी फॉलो अप कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट आपको बहुत 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 हेल्प करता है। क्योंकि देखिए जो जुड़ा नहीं है उसे ग्रुप में मत जोड़िए। गलती करते हैं लोग, जो जुड़ा नहीं है उसे भी ग्रुप में जोड़ लेते हैं, फिर वो लेफ्ट हो जाता है, राइट। कोई फायदा नहीं है, लेफ्ट होता है तो बाकी ग्रुप के मेंबर पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए व्हाट्सएप पर, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए उन लोगों को रोज अपना ब्रॉडकास्ट बनाओ कि ये फॉलो अप के लोग हैं। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ कि ये लोग ज्वाइन हो गए लेकिन ये एक्टिव नहीं हुए। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ जो ज्वाइन भी हो गए, एक्टिव भी हो गए। तो इस तरीके से 3-4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए, राइट, और उसमें लगातार अपने मैसेज को भेजते रहिए। मैं यकीन मानना मेरी बातों पर, बिलीव करना मेरी बातों पर, ये फॉलो अप का माल का काम करता है। बहुत सारे पुराने लोग मेरे साथ शुरुआत में नहीं आ पाए थे, लेकिन आज ये जो पॉडकास्ट पे लगातार मैसेज जाता है ना, इस कारण वो मेरे से लगातार कनेक्ट है और वो जुड़ रहे हैं। आज बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं वो। अब याद रखना, जो मैं ये सब बताया ये सब एक प्रक्रिया है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और इसे सीखने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत जरूरत है आपको प्रैक्टिस की। इस
तरीके की जितनी भी मीटिंग होती हो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन आपने हमेशा अटेंड करना है। इस तरीके की हर मीटिंग को आपने हमेशा अटेंड करना है। डोंट मिस इट एनी मीटिंग, एनी सेमिनार। 4 बेसिक जो मैंने आपको बताए वो 4 बेसिक इतने इंपॉर्टेंट बेसिक है, और इन बेसिक को समझने के लिए आपने लगातार प्रैक्टिस करना है और सभी मीटिंग और सेमिनार में आना है। इसलिए मीटिंग सेमिनार में आना जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं मैं मीटिंग सेमिनार आना क्यों जरूरी है? इसलिए मीटिंग सेमिनार आना जरूरी है कि वहां से आपको एक अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है। जिस अनुभव, एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ जब आप लोगों के साथ सोदी प्लान करते हो, उस प्लान के दौरान जो क्वेश्चन उठते हैं उन क्वेश्चन के जवाब दे पाते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको अनुभव से आएगी, ये यकीन मानो। हम कितना सिखा लें, लेकिन आपका अनुभव आपको बहुत बहुत मदद करेगा आपकी ग्रोथ करने में। नाउ द लास्ट सवाल यह है कि अब हम ये सब करें क्यों? आपके मन में भी आ रहा है क्या ये सवाल? किस किस के मन में ये सवाल आ रहा है? जल्दी लिखो हाँ। किस किस के मन में ये सवाल आ रहा है? जल्दी लिखो हाँ। किस किस के मन में ये सवाल है? सवाल ये है कि अब हम ये सब करें क्यों? और पहला सवाल मैं फिर आपसे करती हूँ कि अगर आप ये सवाल करते हैं कि हम ये सब करें क्यों, तो मैं बोलूंगी आपको, मेरा सवाल आपसे जवाब देना, इसके अलावा आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है? मेरा सवाल फिर ये है आपसे कि इसके अलावा आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या दूसरा प्लेटफॉर्म है? और अगर आपका सवाल यस है, तो मैं फिर आपसे एक और सवाल करूंगी कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपका सवाल यस है कि हाँ आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो क्या वहां आपको सीखने की जरूरत नहीं होगी? क्या आपको वहां मेहनत नहीं करनी होगी? यकीन मानना, आपको सीखने की जरूरत हमेशा है। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आया कि मैं सब कुछ सीख गया, तो वहां ये लाइन बहुत अच्छी काम करती है कि उस फल के सड़ने के दिन शुरू हो जाते हैं जब वो पक जाता है। और अगर आप भी बहुत कुछ सीख चुके हैं और आपको लगता है कि अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, तो यकीन मानना आपके सड़ने के दिन शुरू हो चुके हैं। पहले तो बात, मैक्सिमम लोगों के पास इस प्लेटफॉर्म के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहां से वो बेचारे अपने बड़े सपनों को पूरा कर पाए। देखो, रोटी दाल चावल तो सब कोई कर रहा है, बात है बड़े सपनों की। उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी न किसी की प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और अगर किसी के पास वो दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो सवाल ये है कि क्या वहां सीखने की जरूरत नहीं और वहां मेहनत की जरूरत नहीं? तो दोनों की जरूरत है। और अगर आपके पास सवाल का जवाब है नो, जो मैंने सवाल किया था कि आपके पास इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और आपने जवाब में बोला नो, तो मैं आपसे ये बोलती हूँ, अगर आप जवाब में नो देते हैं तो फिर देर मत करो, इसी वक्त सीखना शुरू करो। यकीन मानना, आप सीखते सीखते एक बहुत अच्छी अर्निंग भी करने लगोगे और कुछ समय बाद अपने सपनों को पूरा भी करने लगोगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये शायद आपको बहुत मदद भी करने वाली है आपके बिजनेस की ग्रोथ में। आज हमने बेसिकली सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम सपने पूरे करने आए हैं, तो सपने पूरे करना सेल का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सपने पैसों से पूरे होंगे और पैसा सेल से आएगा। और अगर सेल से पैसा आएगा तो सेल के लिए करना क्या है? बड़े बड़े लीडर, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़ी मैनेजमेंट, बड़े बड़े लोग, इवन छोटे लोग इन्हीं 4 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं। ये 4 बेसिक जैसे मैंने आपको बताया था, क्या था? चैट पे जरा जवाब दो। द फर्स्ट इज लिस्ट बिल्डिंग, और लिस्ट बिल्डिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट था नोन, और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था अननोन। हिंदुस्तान लीवर इसलिए बन पाया क्योंकि इसने अननोन पे काम किया। हम और आप अननोन की तरफ नहीं जाते। जैसी हमारी 2 4 5 लोगों की लिस्ट खत्म हो जाती है, हम परेशान होने लग जाते हैं। सोचो, हिंदुस्तान लीवर के साथ अगर ऐसा होता तो शायद हिंदुस्तान लीवर बनता ही नहीं। उसने अपने लोगों को बताया, लेकिन उसके साथ उसने कोशिश की कि मैं अननोन लोगों तक जा पाऊं। और ये अननोन लोगों तक जाने के लिए मैंने क्या बोला? जो भी आपके आसपास आए उनको जरूर अपने बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। एंड यस, डिजिटल मीडिया का जरूर सहारा लें, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इसके कारण आप बहुत सारे अननोन लोगों को टच करेंगे और लगातार अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें। दूसरा काम था कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, जिसमें अपने नोन लोगों को तो आपको बहुत कुछ फोन पे बताने की जरूरत नहीं है, उनसे सिर्फ अपॉइंटमेंट सेट करनी है, या अपने घर
आपके घर कोई हेल्थ एक्सपर्ट आ रहा है, कोई ब्यूटी एक्सपर्ट आ रहा है, और वो लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है, और इन लोगों ने आपके घर इस बार इस हेल्थ सेशन को कंडक्ट करने का जो है डिसीजन लिया है, जिस कारण उन्होंने हमारे सभी रिलेटिव रिश्तेदारों को इनवाइट किया है, तो आपको आना है। ये होता है तरीका अपने नोन लोगों को अपने घर बुलाने का या उनके घर जाने का। अननोन लोगों को आपको बिल्कुल पूरा क्लियर करना होगा, पूरी बातें जरूर बतानी होंगी, जिसमें आप हमेशा बात बोलें कि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, जो इंडस्ट्री आज के इन्वायरमेंट में लोगों को हेल्दी रहना सिखाती है, जो आज के इन्वायरमेंट में लोगों को क्रिटिकल बीमारियों से कैसे बचे इस पर अवेयर करती है। और इस सेशन के जरिए हमने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया। आप वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ, हम नहीं, मतलब आपने अकेले नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया। तो ये वर्ड बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, बिकॉज डायरेक्ट सेलर हो यस आप, लेकिन डायरेक्ट सेलर के बारे में बहुत सारा एक्सपीरियंस है ही नहीं लोगों को। तो आप बोल सकते हो कि आप वेलनेस कोच हो, आप वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट हो, और बंदा इसे समझना चाहता है कि व्हाट इज, एंड देन आपके पास आपका फोन है एंड यू कैरी ऑन योर प्रोडक्ट्स, राइट। द नेक्स्ट इज शो दी प्लान। और शो दी प्लान का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपके नए लोग हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट के साथ डिस्कशन करें, और अगर आप नेटवर्कर के साथ मिलते हो तो यस ऑफ कोर्स आपको वहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है और जवाब देना सीखना है, और ये आप अनुभव से सीख जाओगे, डोंट वरी। द लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉलोअप। फॉलोअप को मैं बोलती हूँ जिस समय मीटिंग की उसी समय सेकंड मीटिंग का टाइम सेट करो। दूसरा, जो लोग आपके साथ जुड़ गए हैं उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, और उन लोगों को कोशिश करो मीटिंग और सेमिनार में कॉल पे भी इनवाइट करो और ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए मैसेज भी करो। जो लोग आपके साथ नहीं जुड़े उन्हें भी किसी ना किसी एक नई ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो। सारे नए जुड़े वाले लोगों को एक साथ, बट आप उनसे मिले थे, उन्हें लगातार इस इंडस्ट्री से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहो। यकीन मानना आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम ये करें क्यों, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर सपने पूरे करने के लिए और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है तो आप चाहिए उसको कैरी ऑन करिए, लेकिन अगर आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं आप लोगों को बोलूंगी मेक इट श्योर कि अब आप ओके लाइफ केयर को तेजी से करना शुरू करें। इन सब प्रक्रिया के दौरान आपको ना भी मिलेगी, आपको हताश भी होना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानना अगर आप अपने वर्स्ट सिचुएशन में, बेकार परिस्थिति में सरवाइव करना सीख जाते हो तो आप अपने एक नॉर्मल डेज में ग्रोथ करना शुरू कर दोगे। और अगर आप नॉर्मल डेज में ग्रोथ करते हो तो आप अपने अच्छे दिन में इस पूरी इंडस्ट्री को रूल करोगे। जब आपको करना नहीं आता, ये आपकी वर्स्ट सिचुएशन है। इसी सिचुएशन में, आपकी इस बेकार सिचुएशन में अगर आप सरवाइव करना सीखते हो, यानी आप लगातार कोशिश करते हो, लगातार मीटिंग करते हो, ना मिलने के बाद भी आप फिर से कोशिश करते हो वन मोर ट्राई के लिए, जो यकीन मानना आप सरवाइव करना शुरू कर दोगे। और अगर आप अपनी बेकार परिस्थिति में सरवाइव करते हो तो आप अपनी अच्छी स्थिति में इस इंडस्ट्री में रूल करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने अच्छे दिन तक यहाँ पे टिक ही नहीं पाते, और ये आपको हर प्लेटफॉर्म पर झेलना पड़ेगा। आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, फिर आप चाहे अपनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में चले जाओ, फिर आप चाहे अपनी जॉब करियर में चले जाओ, शुरुआती दिन जब हम सीखे नहीं होते तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। हमें बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, हमें थोड़ी सी डांट भी सुननी पड़ती है, हमें थोड़ा सा अटपटा सा भी महसूस होता है, लेकिन इन्हीं दिनों को पार करना होता है। इसी बोलते हैं अपने वर्स्ट सिचुएशन को पार करना, यकीन मानना। लेकिन इस वर्स्ट सिचुएशन को अगर आप पार कर गए, उसके बाद आप इस इंडस्ट्री के राजा हो, आप इस इंडस्ट्री की रानी हो। और इसी तरीके से लगातार सेशन कंडक्ट करते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की मीटिंग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और यस, कंपनी द्वारा जितने भी ऑफर है उन्हें लगातार चेस करते रहो, कोशिश करो आपकी टीम मैक्सिमम इसको चेस करे। अभी क्या चल रहा है, कंसेंसी ऑफर। क्या आपने अपना कंसेंसी ऑफर किया? जिन लोगों ने किया से यस, से बिग यस। जिन्होंने लोगों को कराया वो डबल यस करें, और जो अब लोगों का बहुत सारा कराने वाले हैं वो ट्रिपल यस कर दें। मैं आपकी मैक्सिमम यस देखना चाहती हूँ प्लीज। जिन लोगों ने अपना कंसेंसी कर लिया से यस, जिन्होंने अपनी टीमों में भी कंसेंसी करवाया से डबल यस, और जो अब और लोगों का करवाने वाले हैं, क्योंकि 15 तारीख तक आपके पास ये ऑफर है। 2000 का सामान 6 महीने लो, 7वें महीने 2000 का सामान फ्री। 5000 का सामान 6 महीने लो, 7वें महीने 10,000 का सामान फ्री। तो ये ऑफर जो मैक्सिमम लोगों को दिलाने वाले हैं से ट्रिपल यस, 3 बार यस लिखो।
यस 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 यस। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी आपकी सेल ग्रोथ में आपको बहुत बड़ा मदद करती है, ऑफर को कैश करना। और आशा करती हूँ आप कैश कर रहे होंगे, आशा करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से कैश कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे करो, अभी करो। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आपने जिन जिन लोगों को प्लान दिखाया, जिन जिन से बात किया, जिन जिन से आपका फॉलोअप चल रहा है, उन्हें ये ऑफर समझाओ, इस ऑफर के फायदे बताओ। 30% से लेके 70% तक का प्रॉफिट है एमआरपी से, अगर आप इस ऑफर को लेते हैं। यानी कोई व्यक्ति सिर्फ ओके के प्रोडक्ट परचेज करके 30% से लेके 70% तक का प्रॉफिट ले सकता है। ओएमजी, इट्स अमेजिंग, राइट। और नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो करेंगे 9 कोर स्टेप के ऊपर। क्या करेंगे? 9 कोर स्टेप्स के ऊपर। और ये अगेन बहुत शानदार होने वाला है। और ये बेसिक है, 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप, 3 कार्डिनल रूल एंड 3 पावर। और मैं इसे लगातार कोशिश करूंगी इन बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करूं। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। इस मीटिंग को हम यही अलविदा करते हैं।